न्यू लाइफ खालाचंद में आपका स्वागत है बाबू। देखिए ये आपका खालाचंद का रियल नंबर चल रहा था, है ना। चलिए आगे चलते हैं बाबू। आइए, वास्तविक संख्या, है ना, वास्तविक संख्या, है ना बाबू, रियल नंबर। आपको पढ़ा दिए थे सम संख्या और विषम संख्या, हो गया था ना। आगे चलते हैं, आपका छठा पॉइंट है ना, छठा पॉइंट ना। चलिए आइए, लिखेगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोसाइट नंबर। नहीं, क्लास 10th और पार्ट 4, है ना। चौथा क्लास है ना, पार्ट 4। चलिए आइए देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं बाबू। तो देखिए ये संख्या जो होती है ना, एक से बड़ी होती है। क्या होती है? एक से बड़ी होती है, लेकिन ये दो से ज्यादा बार से कटे, दो से ज्यादा बार कटे। जैसे देखिए एक से तो बड़ी होगी, और वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और के भी क्या हो जाए, कट जाए, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो, है ना, और एक और अपने आप के अलावा किसी और से क्या हो जाए, कट जाए, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। लिखेगा वैसी संख्या, लिखेगा वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो, वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो, कौमा एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य से भी कट जाए। वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो, वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो, कौमा एक और अपने आप के अलावा किसी और से भी कट जाए, किसी और से भी कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। आइए, जैसे वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो, कौमा एक और अपने आप के अलावा, एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य से भी कट जाए, और किसी अन्य से भी कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बाबू भाज्य संख्या को हम सी से लिख देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, 10, है ना, 12, 15, कहाँ तक? नोट। देखिए हम क्या बोले, हम कि वैसी संख्या जो एक से कट जाए, एक से बड़ी होना चाहिए, एक से कट जाए। एक से करता है 4, 2 से करता है 4, और अपने आप से करता है। तो देखिए हम डिफिनीशन अब हाँ बोले, वो ऐसी संख्या जो एक से बड़ी हो, जो एक और अपने आप से, एक और अपने आप से कट रहा है, किसी अन्य से भी कट रहा है, करना से इसका करना फैक्टर हो गया 3 को ना। तो अगला डिफिनेशन वैसी संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणन, वैसी संख्या जिसका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड लिखेगा। वैसी संख्या जिसका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 3 से अधिक, 3 भी होना चाहिए, 3 से अधिक, 2 नहीं, है ना, 2 नहीं। वैसी संख्या जिसका 3 या 3 से
अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। हो गया। अब आइए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आइए, अगला पॉइंट आइए। अब देखिए, अब इसमें पूछेगा, क्या पूछेगा? पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। लिखिएगा, लिखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है बाबू? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है? 4। अगला पॉइंट, सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है बाबू? इंफिनिटी। क्या है? इंफिनिटी, है ना। सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है? इंफिनिटी। अब पूछेगा सब 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या। दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना बाबू? हो जाएगा 10। हो जाएगा ना। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा 10। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या कितना बाबू? 99। आप कहेगा सर भाज्य संख्या के मतलब, भाज्य संख्या कैसे आप उसका 99 होगा? तो 99 देखिए कितना अंकों से करता है। 99 देखिए 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, फिर 11 से कट रहा है, 33 से कट रहा है, और अपने आप से तो कटवे करेगा। अपने आप से नहीं कटेगा एक बार में। और किसी से है? 9 से है, एगो 9 से है। और किसी से है? और किसी से नहीं कटना चाहिए, है नहीं है। तो इतना से कट रहा है। हम डिफिनेशन क्या लिखा है? वैसी संख्या जो 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। तो 3 से तो अधिक गुणनखंड है ना। तो ये देखिए, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या हो गया? 99 हो गया। अब हो गया। और चलिए, और कुछ बताए इसमें? और तो नहीं बचना चाहिए इसमें कुछ, है नहीं। अब आइए, अब लिखिएगा 7वां लिखिएगा, है नहीं। अब लिखिएगा अभाज्य संख्या। अगला है अभाज्य संख्या, है नहीं। अभाज्य संख्या, चलिए 7वां है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं भाई? तो आइए, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, है ना। लिखिएगा अभाज्य संख्या अभाज्य, है ना, मतलब किसी से भाज्य नहीं हो, केवल दुइये से भाज्य हो, एक और अपने। लिखिएगा वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो, वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो, कौमा वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो, जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य से विभाज्य नहीं हो या भाज्य नहीं हो। वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो, वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो, वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो। लिखे, वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो, जो
एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य से विभाज्य नहीं हो, एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य से विभाज्य नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो, वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो, लिखे, वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो, जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य से विभाज्य नहीं हो। जैसे बाबू आ जाइए, देखिए इसको पी से लिख दिए हम, है ना, पी मतलब प्राइम नंबर। देखिए तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 47, कहां तक? इन्फिनिटी तक। हो गया? कहां तक? इन्फिनिटी तक। अब देखिए, क्या हम 2 को किससे किससे काट सकते हैं? देखिए तो हमको 2 को काटना है, तो किससे किससे काटेंगे? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, और किसी से कटेगा? हमको 3 को काटना है, तो 3 किससे किससे कटेगा? 1 और हमको 5 को काटना है, 1 और किससे? हमको 7 को काटना है, किससे? 1 और हमको 13 को काटना है, किससे? 1 और किसी हट रहा है, केवल 2 ही गुणनखंड आ रहा है ना, तो अगला डिफिनेशन लिखिएगा। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। हो गया? अगला ये अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना बाबू? 2। सब छोटी देखिए, छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अगला लिखिए, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना बाबू? इन्फिनिटी। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इन्फिनिटी। हो गया? सम अभाज्य संख्या कितना बाबू? 2। पूछेगा, ये तो भी आई है। सम अभाज्य संख्या कितना है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इन्हें सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना है? 3। कितना है बाबू? 3। अगला पॉइंट आ जाइए, या दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना बाबू? 11। कितना? 11। दो अंकों की
सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना बाबू? 97। कितना? 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? अब देखिए तो किस चीज करता है 97 है? चलिए 97। अब आइए अगला पॉइंट लिखिएगा, इसको मिटा देते हैं। आइए घर पर जाके मेहनत से जितना देरी हम आपको पढ़ाते हैं उसका 3 गुना, उसे 3 से गुना कर दीजिए। उतना देरी घर में जाके इस पर मेहनत 3 गुना है ना, 3 गुना मेहनत अभी कर लीजिएगा तो ये गारंटी है कि इसका कुछ बचेगा नहीं। अभी नहीं कीजिएगा मेहनत तो बाद में आपसे होगा साफ है ना। जितना हो सके आप कीजिए। आज लिखिएगा 1 से 50 तक की, 1 से लेकर 50 तक की कुल अभाज्य संख्या कितना बाबू? 15। देखिए लिखा हुआ है 15 को लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक और कौन बचेगा? 43 एगो बचेगा। 43 और 57 है ना, 15। 50 से 100 तक, 50 से 100 तक, 100 तक की कुल अभाज्य संख्या कितना बाबू? 10। कितना हो जाएगी? 10। अगला है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि 1 से लेकर 50 तक की कुल अभाज्य संख्या कितना है? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। कितना है? 15। अब 50 से लेकर 100 तक के, अब एक दो लिख देते हैं। 1 से 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की कुल अभाज्य संख्या कितना बाबू? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 10 कितना? 25। अगला पॉइंट, अब देखिए आइए, अब देखिए 2 अभाज्य संख्या का आप महत्तम निकालिएगा तो कितना आता है? 1 आएगा। कितना आएगा? लिखिएगा 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम, 2 अभाज्य संख्याओं का मात्रा 1 होता है। कितना होता है बाबू? 1 होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का मात्रा कितना होता है? 1 होता है। 2 अभाज्य संख्या देखिए, 2 और 3 का महत्तम निकालिए, या 3 और 13 निकालिए, 7 और 17 निकालिए, जो भी निकालना है निकालिए। कितना आएगा? 1 ही आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा, हो जाएगा ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव का काम हो रहा है ना, सही बात। अगला, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी
अभाज्य संख्या का गुणनफल भाज्य संख्या होती है। क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या था? 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो 4 गुने 2 कितना? 8, और 8 किसमें आया था? भाज्य संख्या में आया था। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल भाज्य संख्या होती है। आगे देखिए, हो गया। देखिए अभाज्य संख्या की कहानी क्या हो गई है? खत्म। अभाज्य संख्या की कहानी क्या हो गई है? खत्म हो गई है ना। चलिए अब आइए अगला, सअभाज्य संख्या। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? किसी को है? हो चलिए, तो मेहनत करते रहना है, कखने लाठी डंडा उठ जाएगा कोई पता नहीं है। चलिए आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए आगे अब आते हैं, केमा था बाबू? 8वां ना। चलिए आइए, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर लिखिएगा। वैसी संख्या लिखिएगा, वैसी दो संख्या जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो जाए। वैसी दो संख्या जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो जाए। वैसी दो संख्या जिसका महत्तम समावर्तक 2 हो जाए। वैसी दो संख्या जिसका महत्तम समावर्तक 2 हो जाए। वैसी दो संख्या जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो जाए, हो 2 नहीं 1 हो जाए। वैसी दो संख्या जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो जाए तो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। लिखिए, वैसी दो संख्या जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो जाए, कितना हो जाए? 1 हो जाए, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं बाबू। जैसे आ जाइए, देखिए तो बाबू 2 और 3 का निकालेगा महत्तम समावर्तक कितना आ जाएगा? होगा 3 और 5 का होगा, 8 और 9 का होगा, 8 और 9 का निकाले ना मम्मा सर, कितना आएगा? 1 आएगा। 12 और 17 निकाली, कितना आएगा? 1 ही आएगा। आएगा ना? 12 और 17 भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। नहीं इत्यादि कर दीजिए, नहीं या इन्फिनिटी लिख दीजिए। चलिए हो गया। चलिए इसका भी कहानी क्या, इसमें उतना झोल झमेटा नहीं है। अच्छा, ये संख्या जो आपस में करती है, दोनों आपस में करती है, नहीं करती है तो लिख दीजिएगा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है वो बना लीजिए। ये संख्या आपस में, ये दो संख्या आपस में विभाजित नहीं होती है।
ये दो संख्या आपस में विभाजित नहीं होती है। ये दो संख्या आपस में विभाजित नहीं होती है। ये दो संख्या आपस में विभाजित नहीं होती है। हो गया, ये दो संख्या आपस में विभाजित। अब आइए नोमा बाबू, भिन्न संख्या, फ्रैक्शन नंबर, भिन्न संख्या फ्रैक्शन नंबर, है ना, भिन्न संख्या फ्रैक्शन नंबर। आ जाइए, भिन्न संख्या फ्रैक्शन नंबर। लिखिएगा, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे भिन्न संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे भिन्न संख्या कहते हैं। Q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, है ना। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे भिन्न संख्या कहते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। हर कभी जीरो के बराबर नहीं हो। अब कोई लिख देगा 1/0, अब पूछेगा भिन्न है, ये कोई संख्या ही नहीं, इसका मान निकल ही नहीं सकता। इसका मान क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना। 1/0 रहेगा तो इसका मान ही नहीं निकलेगा। अब भलो कहेगा 0/1 तो क्या हो जाएगा? ये ठीक है, लेकिन इसका मान अभी तक पृथ्वी पर कोई नहीं बता सकता। पूरे पृथ्वी पर अभी तो कोई नहीं जानता है बाबू, आगे तो नहीं कहीं, है नहीं। जो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, हो सकता है, लेकिन अभी तक तो आदमी कोई जानता, सीधे लिख देता है कि अपरिभाषित है। क्या है? इसको सीधे बोल देता है, क्या है ये? अपरिभाषित। अपरिभाषित कहने का मतलब हो गया कि कोई नहीं जानता है ना। अब देखिए, को लिखेगा आगे देखिए, क्या दो भिन्न है दो भिन्न, तो 2/1 है बाबू, कुछ नहीं तो 1 है, लिखा हुआ नहीं। 5/3 है भिन्न के रूप में, है ना। -5/4 है भिन्न के रूप में, है ना। तो P बटा Q के रूप में रहना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? भिन्न संख्या। लेकिन 1/0 को लिखा तो भिन्न संख्या नहीं होगी, वो कैसी संख्या है? अपरिभाषित। इसके बारे में कोई जानता ही नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। आपको कहेगा क्या 2/0 वही होगा, 3/0 वही होगा, लेकिन 0/1, 0/2, 0/5 वो 0 हो जाएगा, है ना। 0 ऊपर रहना चाहिए, है ना, तब क्या हो जाएगा? जैसे को लिख दिया 0/5 तो क्या हो जाएगा? 0। लेकिन ये को लिख देगा 5/0 तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। इसके बारे में कोई जानता नहीं, है ना। तो भिन्न संख्या में कोई दिक्कत है ना। भिन्न संख्या किसे कहते हैं बाबू? जो P बटा Q के रूप में हो उसे भिन्न संख्या कहते हैं, है ना। भिन्न संख्या किसे कहते हैं? जो P बटा Q के रूप में हो। ऊपर वाला के अंश कहता है, नीचे वाला के हर कहता है। Q कभी 0 के बराबर नहीं हो उसे क्या कहते हैं? भिन्न संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भिन्न संख्या कहते हैं। चलिए, इसका भी कहानी खत्म। अब आ जाइए परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। चलिए वो पढ़ा देते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। चलिए
रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं बाबू, लिखेगा लिखेगा लिखे वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। डिफिनीशन तो अभी जो लिखा है भिन्न संख्या वही हो सकता है, और अलग भी डिफिनीशन हो सकता है ना, डिफिनीशन बहुत है। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। Q इक्वल टू नोट 0, Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा ना। आपको पूछेगा 0 कैसी संख्या है, परिमेय क्या परिमेय है? हाँ क्वेश्चन में यहाँ से आएगा। अब धन के एकदम क्वेश्चन आएगा, धन के पूरा जम के, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा 0 कैसी संख्या है, क्योंकि हम 0 बटा 1 लिख सकते हैं ना, तो 0 परिमेय संख्या। लेकिन पूछेगा 1 बटा 0 कैसी संख्या है और परिभाषित संख्या है, हम नहीं जानते हैं भाई, जानते हैं नहीं जानते हैं। 1 कैसी संख्या है, 1 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या 1 बटा 1 -3 परिमेय संख्या है। 5 परिमेय संख्या है। 3 बटा 2 -5 बटा 7 अपरिमेय। दिमाग खराब हो गया। 22 बटा 7 परिमेय संख्या। कोई कहेगा कि अरे पाई का मान होता है 22 बटा 7, तो पाई है अपरिमेय संख्या, लेकिन ये है कैसी संख्या, परिमेय संख्या। 0.12, हाँ इसको आप बदल सकते हैं, भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। देखिए ना कितना हो जाएगा ना, आगे ना परिमेय में को लिखेगा 0.12 है ना परिमेय संख्या। 0.33333 ऐसे लिख दिया तो परिमेय संख्या है। ऐसे लिखने का मतलब हो गया कि लिखा हुआ 0.3 के ऊपर कितना, तो अब इसको हम भिन्न में बदल सकते हैं। पार को हटेगा कितना आ जाएगा, तो अब आ गया 3 बटा कितना, अब काटिए तो 1 बटा, भागा दीजिए तो 1 बटा 3 से 3 बटा 1, 3 से भागा दीजिए तो 1 में। देखिए 0 पॉइंट लिखे, यहाँ भी 0 आ गया 3 3 9 से लिखिए, फिर 3 आते जाएगा 3 3, वही तो हम लिखे थे है ना। जब संख्या देखिए रिपीटेशन आ गया ना, यहाँ देखिए, अब देखिए इसको समझने का तरीका। जब संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, एक ही संख्या बराबर आ रहा है ना, ये आपको लिख दिया इसे 0.42424242 ऐसे कर, तो ये कैसी संख्या, परिमेय संख्या, क्योंकि 424242 रिपीट हो रहा है रिपीट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कितना 0.42 के ऊपर, तो ये कैसी संख्या हो गया। और ये पूछता जम के है, ये पूछता यहाँ से जम के क्वेश्चन है, जम के आएगा क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन आपका टेंथ में दिखना बहुत ज्यादा चालू हो जाएगा, यहाँ से बहुत ज्यादा, है ना। ये सब कैसी संख्या हो गया, भी आई, एक यहाँ और ये सब, और एक ही भी आई, है ना। जो घेर दिए हैं, जिसमें घेरे हैं, जो अंडरलाइन किए हैं, देखिए ये सब भी आई बाबू, है ना, सब भी आई।
ये सब बहुत बार एग्जाम में क्या कर चुका है, हाँ बहुत बार, कम से कम 50 बार, 50 बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, 50 बार एग्जाम में क्या कर चुका है, ये आ चुका है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना, आज यहीं तक रहने देते हैं क्या। आप लोग भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा, है ना। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना नहीं भूलें, है ना। अपने दोस्तों के पास शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, है ना। अब वीडियो में कुछ कमी है तो उस पर आप कमेंट भी जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि हाँ सर ये फलना फलना है ना। तो उससे हमको आपका एक आपका अच्छा डायरेक्शन, अच्छा वीडियो लेके आएंगे, है ना। ठीक है बाबू, धन्यवाद।